हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छी आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही होगी। इसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आज मैं आपके सामने सर्कल सर्कल के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो मुझे लगते हैं भाई हमारी सीरीज़ वापस नाइन्थ क्लास पे हम टारगेट कर रहे हैं। नाइन्थ क्लास की जो सीरीज़ चलती आ रही है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास नाइन्थ बाय अंकित जायसवाल। और सर्कल के जो मुझे लगता है जो चैप्टर 9 सर्कल है, वहाँ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ। अभी तक हमने कई सारे चैप्टर्स डिस्कस किए जिसमें नंबर सिस्टम था। उसके साथ हमने चैप्टर 11 डिस्कस किया। चैप्टर 11 के बाद अब हम सर्कल्स पे फोकस कर रहे हैं। सर्कल्स के बाद बच्चे बोल रहे हैं सर ग्राफ के क्वेश्चंस बता दो, स्टैटिस्टिक्स, वो भी हम करेंगे। बट सबसे पहले हम सर्कल्स पे ध्यान देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखो बच्चों, मैं कोई थ्योरम आपको नहीं बता रहा हूँ। जो थ्योरम का यूज़ क्वेश्चंस में बीच में आएगा वो हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी थ्योरम कहाँ यूज़ हो रही है। वो चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी थ्योरम पे पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, सीधा क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। और मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराने वाला हूँ, जो मुझे लग रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वही हम डिस्कस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन बोला है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मतलब दो इक्वल कॉर्ड है जो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। ठीक है, ओके चलो। तो अब सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाना जरूरी है इसका, कि डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन में डायग्राम आपको गिवन नहीं होगा। तो एक सर्कल बनाते हैं, बट ये सर्कल छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। वेट, या तो सर्कल हमारे टूल बॉक्स में से निकालें क्या? चलो ठीक है, ध्यान देना कि ये सर्कल है। थोड़ा सा सर्कल इधर उधर जा रहा है, ध्यान देना, ठीक है। एक बार और ट्राई कर लेने हैं। सर्कल बन जा सर्कल, ठीक है, कोशिश सही है, हो जाएगा काम, ठीक है चलो। तो एक सर्कल बनाया हमने, इसमें दो कॉर्ड बना दी जो इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक हम ऐसी बना लेते हैं और एक कॉर्ड हम ऐसी बना लेते हैं। ये दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट हो रही है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये सर्कल का सेंटर है। ओ ठीक है, इससे एक लाइन ड्रॉ करी और इससे एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है। अब आपको पता है जब सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे जो लाइन है परपेंडिकुलर होती है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। मैंने अभी एक थ्योरम समझा दी है ना। अभी जो मैंने बोला है वो एक थ्योरम है, ठीक है। उस थ्योरम को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हिंदी में कि सर्कल के सेंटर से, ध्यान देना, सर्कल के सेंटर, ये सर्कल का सेंटर है। इससे जो भी लाइन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगी वो क्या करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो इसका नाम दे देते हैं पी, इसका नाम दे देते हैं एम और इसका नाम दे देते हैं क्यू, ठीक है। आगे समझ। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन है कि सर दो इक्वल कॉर्ड है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। ये आपको गिवन है। अब क्वेश्चन में ये तो गिवन है, और अगर ये कॉर्ड को मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये मुझे क्या देने वाली है, ठीक है। क्यों 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो ए बी है इस कॉर्ड पे ओ पी परपेंडिकुलर है। जब भी किसी कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। इसका मतलब ए पी इज इक्वल्स टू, हम डी क्यू लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है, ध्यान देना। तो इसको हम बाद में यूज़ करने वाले हैं, अभी तो मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ, ठीक है चलो। तो ये गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ करना है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। अब सेगमेंट क्या है और करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स क्या है, ठीक है। तो ये ए बी एक कॉर्ड है और एक सी डी कॉर्ड है। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एम, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जो ए से एम है, ये जो लाइन है ए से एम, और इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, दूसरी कॉर्ड का जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो होगा डी से एम। तो ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। जैसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करते थे ना ट्राइंगल्स में, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है वो इक्वल प्रूफ करना है। मतलब इस कॉर्ड की जो सेगमेंट बनेगी एम और सी डी का जो सेगमेंट बनेगा डी एम, ये आपको इक्वल प्रूफ करना है। फिर बी से एम और सी से एम इक्वल प्रूफ करना है। तो ये इनके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट हो जाएंगे दोनों कॉर्ड के, ठीक है। ये आपको टू प्रूफ करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ, ठीक है। अब प्रूफ में क्या करना है, देखो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। ट्राइंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, पी ओ एम एंड ट्राइंगल ओ
क्यू क्यू एम, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, देखो सीधा सा है, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम, ठीक है, क्या लिखने वाले हैं, कॉमन साइड, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। क्यों, क्या रीज़न है, क्या रीज़न है बताओ, इक्वल कॉर्ड्स, क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये इसका रीजन है, ठीक है, हमें लिखना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे सर ट्राइंगल पी ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्यू ओ एम, राइट। कौन सी थ्योरम से हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, आर एच एस। कैसे, क्योंकि इसमें राइट एंगल बन रहा था हाइपोटेनियस, और ओपी यहाँ पर क्या किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का, तो इस हिसाब से हमारा जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट हो गया है। अब ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो हम क्या बोल सकते हैं, सीपीसीटी से हम बोल सकते हैं पी एम इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, क्यू एम, ठीक है, सी पी सी टी, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान देना, चीज़ें बहुत सारी हैं, धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें समझेंगे। अब आपको ये पता था क्वेश्चन में कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है ना, ये हमें पता था, इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन टू। और हमने अभी देखा भी था कि ए बी को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, ऊपर लिखा भी है सी डी को 2 से डिवाइड करता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे क्या मिलता है, ए बी को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए पी मिलेगा। क्यों मिलेगा, रीज़न बताया था, सर्कल के सेंटर से जो लाइन कॉर्ड पे गिरती है वो कॉर्ड को क्या करती है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये वाला थ्योरम हमें यूज करना है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ए पी इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, ए पी इज इक्वल्स टू सी डी बाई टू, सी डी बाई टू में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी क्यू, इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखो, आपको प्रूफ क्या करना है, ए एम इज इक्वल्स टू डी एम प्रूफ करना है। अब ए से एम जाना है, ध्यान दो, ए से एम जाना है बच्चों, कहाँ जाना है आपको, कहाँ से, ए से लेकर कहाँ तक आना है, एम तक। तो ए से एम अगर आओगे तो कैसे आओगे, ए से पी और पी से एम आओगे। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि पी से एम मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट में है, देखो पी से एम मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है, और मेरे पास ए से पी कहाँ लिखा है, इक्वेशन सेकेंड में लिखा हुआ है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को प्लस कर दूँगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, पी एम प्लस ए पी इज इक्वल्स टू क्यू एम प्लस डी क्यू। तो पी एम प्लस ए पी क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, और क्यू एम प्लस डी क्यू, देखो क्यू एम प्लस डी क्यू क्या हो जाएगा, ये आपका डी एम हो जाएगा। तो जो हमें प्रूफ करना था, देखो ये जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है बी एम इज इक्वल्स टू सी एम, इसका नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमें बी एम और सी एम बताना है। तो देखो मुझे पता है कि ए से बी में से अगर मैं ए से एम हटा दूं तो मुझे बी एम मिल जाएगा, और मैं ए से एम अभी प्रूफ कर चुका हूँ। तो मैं क्या करूँ, मेरे पास सेकंड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या लिखी है, ए बी, इसमें से फोर्थ इक्वेशन क्या है, ए एम, इसको मैंने माइनस किया, ठीक है। और सी डी में से मैंने क्या माइनस कर दिया, फोर्थ इक्वेशन का डी एम माइनस कर दिया। तो देखो ए बी में से एम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी एम, और सी डी में से डी एम माइनस करेगा तो क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। तो ये देखो ये प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था बच्चों। क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हो, क्या मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या आ सकता है, टफ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का, है ना। सीधा मैंने सेकंड क्वेश्चन पिक किया, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आ सकता है एग्जाम में, इसलिए देखो जो मुझे लग रहा है वो मैं करा रहा हूँ, हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्कूल में आ जाए, पर डिपेंड करता है। बट मुझे लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन टफ है, मैं टफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इजी नहीं करा रहा हूँ। जो टफ क्वेश्चंस हैं उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि एनुअल एग्जाम का पेपर अच्छा टफ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अब आई होप आप सबको समझ आ गया होगा।
और समझ आ रहा है तो बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम कोई आपसे फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि आप अच्छे से कमेंट करें, अच्छा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बस वही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है बच्चों। ये पीपीटी बनाना, फिर कंटेंट लिखना, बहुत सारी मेहनत लगने के बाद एक लेक्चर आता है। उस मेहनत का सिर्फ हम आपसे यही चाह रहे हैं कि आप चीज़ों को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन दोनों सेम था, लगभग सेम है। बस यहाँ पर हमें एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है जो सेंटर में एंगल बनेगा। चलो इसके लिए मैं अलग से डायग्राम बना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ, वही क्वेश्चन सेम वही है, दो इक्वल कॉर्ड और बहुत आसान है, उससे भी आसान। देखो ये सर्कल का सेंटर है, ओ ठीक है, और ये हो गया पी ए बी सी डी और ये हो जाएगा एम और ये क्यू। ठीक है, आपको ये एंगल प्रूफ करना है, एंगल वन और एंगल टू, इसको इक्वल प्रूफ करना है। तो गिवन आपको वही है, क्या गिवन कि भाई ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू। स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा उसी ट्रायंगल में जाना है, दोनों ट्रायंगल को ही आप टारगेट कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ए, सॉरी, इन ट्रायंगल पी ओ एम एंड ट्रायंगल क्यू ओ एम, दो ट्रायंगल में हम जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ठीक है, 90 डिग्री। सेम वही चीज़ लिखने वाला हूँ जो उधर लिखा था, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम, कॉमन साइड जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा, बस जहाँ सीपीसीटी में चीज़ें चेंज की थी वो चेंज हो जाएगी। ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो ट्राइंगल पी ओ एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्यू ओ एम। ठीक है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, ये सीपीसीटी सब कुछ सेम। देखो लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था प्रीवियस और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं, बस जो सीपीसीटी में लिखा था वो चेंज हो गया। देखो यहाँ सीपीसीटी में हमने क्या लिखा था, ये लिखा था कि पीएम और क्यूएम इक्वल हो गए, लेकिन यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। मतलब कि जो जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों कॉर्ड्स का, उससे जो एंगल बन रहे हैं सेंटर पे वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, आई होप आपको बच्चों समझ में आ रहा है। समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलते हैं आगे क्वेश्चन नए पे। नया क्वेश्चन आपके सामने था, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे डाउटफुल क्वेश्चन। हर स्कूल में बच्चा इसमें इतना डाउट रहता है बच्चे को कि सर वो रेशमा सलमा और मनदीप वाला सवाल करा दो सर। रेशमा सलमा मतलब मैं तो क्या बोल रहा हूँ कि दिन भर में 4 से 5 बच्चे यही सवाल लेके घूमते हैं कि सर वही सवाल कराओ, और इतनी बार कराने के बाद भी उनको इसमें डाउट रह ही जाता है ना। तो कोशिश करेंगे फिर से एक्सप्लेन करने की, क्योंकि अब हम डिजिटल पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आए एक बार तो 2 बार देखो, 2 बार नहीं आया तो 10 बार देखो, 10 बार नहीं आया तो 100 बार देखो, पर समझो जरूर, क्वेश्चन आ सकता है, टफ क्वेश्चन है। ये सर्कल का सेंटर है ओ। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 लड़कियां रेशमा सलमा मनदीप एक सर्कल पर बैठी है और एक गेम खेल रही है पार्क में। तो आपको सर्कल का सर्कल की रेडियस आपको दी हुई है, ये सर्कल की रेडियस है 5 और ये भी सर्कल की रेडियस है 5। ठीक है, ये भी क्या है 5 है। मैं इधर इसको प्लॉट कर देता हूँ, ये भी रेडियस है, ओ एस की वैल्यू भी 5 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप, इसकी जो डिस्टेंस है वो आपको दी हुई है, कितनी दी है 6 और ये भी दी है 6। ठीक है, इसको भी अंदर बना देते हैं, इसको भी दिया है 6। ठीक है,
और ये डिस्टेंस 5। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि रेशमा से लेके मनदीप की डिस्टेंस क्या हो, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। चलो सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप ध्यान से देखो, आपने काइट पढ़ा होगा, आपने ज्योमेट्री में काइट पढ़ा होगा। काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये देखो एक काइट है, ओ ओ आर एस एम, एक क्या है बच्चों, काइट है। काइट मतलब क्या होता है समझते हो ना, पतंग। अभी हमने एक फेस्टिवल बनाया है संक्रांत, संक्रांति में हम क्या उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, है ना, हर जगह उड़ती है पूरे भारत में। तो हम एमपी से हैं, तो एमपी में भी बहुत पतंगबाजी होती है ना। तो काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, इसका मतलब ये काइट है। और एक और प्रॉपर्टी, कि काइट्स के जो डायगनल्स हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। काइट्स जो डायगनल इंटरसेक्ट होते हैं, बाइसेक्ट, डायगनल ऑफ काइट्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका नाम हमने पी दे दिया। हम ये बोल सकते हैं कि सर ओपी परपेंडिकुलर होगा आरएम पे। अब ओपी परपेंडिकुलर है आरएम पे, और आरएम क्या है, कोड है, ठीक है, आरएम क्या है, कोड दी हुई है। अगर आरएम कोड है तो सर हम ये बोल सकते हैं कि आरपी इज इक्वल्स टू पीएम होना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है सर्कल के सेंटर से, जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं कोड के ऊपर, वो बाइसेक्ट करता है कोड को, बताया मैंने आपको, थ्योरम है। ठीक है, समझते हो ना भाई, नहीं समझते हो तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये थ्योरम है, बार बार बता रहा हूँ। ये सर्कल का सेंटर है और ये कॉर्ड है, सपोज ये सर्कल का सेंटर है और ये कॉर्ड है, ए से लेकर बी तक एक कॉर्ड है। इस सर्कल के सेंटर से हम कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो कॉर्ड है जो परपेंडिकुलर है ओ सी, अगर ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा, ठीक है। ओ सी अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है तो ए सी और बी सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। वही चीज़ हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। चलिए, तो वही मैंने लिखा है, ये देखो आर एम और पी एम। तो इसका मतलब अगर मुझे आर एम निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ट्वाइस ऑफ आर पी निकाल लूँगा। जैसे ही मेरा ट्वाइस ऑफ आर पी आ गया, मेरा आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलिए, तो फिर हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। बहुत आसान सवाल हो जाएगा। आपको बस दो ट्राइंगल में जाना है और पीजीटी लगाना है। कौन से ट्राइंगल की, देखो मैं बताता हूँ। आपको जाना है सबसे पहले ट्राइंगल ओ आर पी, ट्राइंगल ओ आर पी में आप जाए, इसमें आपको पीजीटी अप्लाई करना है, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। देखो 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए हम इसमें पीजीटी लगा सकते हैं। तो हमने पीजीटी लगाई, देखो यहाँ ऊपर लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे, तो ओ आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखो यहाँ सर ये लेंथ क्या होगी, ये हम ये तो आर पी हो जाएगी, लेकिन ओ पी क्या होगा, तो ओ पी देखो ओ एस, ओ से लेकर एस, ओ एस की लेंथ कितनी है, 5 है, क्योंकि ये रेडियस है, ओ एस क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। ये देखो ये क्या है, रेडियस है। ओ से लेकर एस तक आप जाओगे तो ये क्या बच्चों, रेडियस है, ध्यान से देखो ये रेडियस है, तो वो तो 5 है। तो सर मैं ओ पी को एक्स ले लेता हूँ, तो पी एस क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ओ पी को क्या ले लिया, एक्स, तो पी से लेकर एस तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5 माइनस एक्स, बस यही यूज़ करना है। तो ट्राइंगल ओ आर पी में हम गए, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ आर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। फिर मैं गया ट्राइंगल ओ आर पी के बाद मैं जा रहा हूँ ट्राइंगल आर पी एस, ठीक है। इसमें मैं गया तो इसमें 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 36। तो ये हो गया ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, 25 प्लस 25 कितने हो गए, 50। तो 36 माइनस 50 इज इक्वल्स टू माइनस 10x, तो ये बन जाएगा माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस 10x, तो माइनस से माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1.4। क्या यहाँ तक क्लियर हो गई कहानी, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्स की वैल्यू 1.4 आ चुकी है सर, तो आर पी स्क्वायर, ध्यान से देखो ये आर पी स्क्वायर है, इसको इधर सॉल्व करते हैं। आर पी स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, देखो यहाँ लिखा हुआ आर पी स्क्वायर क्या लिखा है, मैं आपको अलग पेन से बता रहा हूँ तो हाईलाइट हो जाएगा। देखो आर पी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी थी, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे 25 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1.4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1.96, मतलब हो गया
23.04, तो ये आरपी की वैल्यू हो गई 23.04। 23.04 किसका अंडर रूट होता है? 4.8 का। ठीक है, तो आरपी मेरा आ गया। अब मुझसे आरएम पूछा था, आरएम किसके बराबर था? देखो ये लिखा हुआ है, आरएम किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ आरपी। तो 2 इंटू 4.8, ये क्या हो रहा है इसको? ठीक है, समझ जाना, ये 4.8 लिखा है, 2 इंटू 4.8, तो कितना हो जाएगा? हैंग हो गया भैया, सिस्टम हैंग हो गया, इतना टफ क्वेश्चन करा दिया। देखो लैपटॉप हैंग हो गया बच्चों, अब क्या करें बचवा? कुछ नहीं करना, टेंशन मत लो। 2 इंटू 4.8 क्या हो जाएगा? 9.6। अभी आ जाएगा वो, तो टेंशन। ठीक है, सो 9.6 इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। देखो लिख दिया। तो 9.6 इज द राइट आंसर। तो आरएम की डिस्टेंस मतलब रेशमा से लेकर मंदिर तक की डिस्टेंस बच्चों क्या है? 9.6। बहुत आसान तरीके से बताया, बहुत ही आसान। अलग, थोड़ा अलग हटके बताया मैंने, बाकी ट्रेडिशनल मेथड में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है। बस पीजीटी लगाना, पीजीटी लगाना बच्चों को वो आती भी और आसान भी पड़ती है, तो आराम से कर लेते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो जो पुराना क्वेश्चन किया रेशमा सलमा मंदीप, और ये अंकुर सैयद और डेविड वाला सवाल को भी, ये सवाल भी बच्चों का डाउट ही रहता है। फिर से इसको मैं लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि स्कूल में तो बहुत सी बार करा दिया है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो हम एक बार और ट्राई करेंगे। अब तो क्योंकि हम ऑनलाइन आ चुके हैं, तो अब यहाँ तो हमें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स मिलेंगे, हम ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए ही बात कर रहे हैं। इसका नाम रख दिया अंकुर, यहाँ पर मैंने रख दिया सैयद, और यहाँ रख दिया मैंने डेविड। ठीक है, अंकुर सैयद डेविड एक सर्कुलर पार्क में, जिसकी रेडियस 20 है ना, एक कॉलोनी बनाए रखी है उन्होंने। 3 बॉयज अंकुर सैयद और डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। सर्कुलर पार्क है, उसकी जो बाउंड्री है उस पर बैठे हुए हैं। ये देखो, ये बाउंड्री है, और पार्क की रेडियस जो है कितनी है? पार्क की रेडियस बच्चों कितनी है? पार्क की रेडियस सर है 20 मीटर। कितनी है? 20। ठीक है, पार्क की रेडियस सर 20 है। अब क्या हो रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो ये तीनों जो है फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो फ़ोन से हमें जो फ़ोन की स्ट्रिंग है, मतलब लेंथ है, ए से एस, ए से एस, एस से डी और डी से ए की वैल्यू बतानी है। सिंपल सी बात ये है। तो देखो अब ध्यान से समझो, प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज़ करेंगे। आपने बच्चों सेंट्रोइड पढ़ा है, मीडियन पढ़ा है, बस उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज़ करेंगे। देखो क्या होता है, एक ट्राइंगल, ट्राइंगल में ए बी सी 3 वर्टेक्स होते हैं। अगर तीनों से मैं ए से एक मीडियन डाल रहा हूँ किस पे? बी सी पे, तो इसका नाम दे दिया मैंने डी। ठीक है, तो मीडियन क्या करता है? मीडियन का काम क्या होता है? अगर ए डी मीडियन है बी सी पे, तो मीडियन क्या करेगा? बी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, मतलब बी डी इज इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये साइड इक्वल हो जाएगी दोनों साइड। ठीक है, समझ गए? तो ए डी मीडियन क्या करता है? साइड्स को बाइसेक्ट कर देता है। अगर मैं बी से एक मीडियन ड्रॉ करूंगा, तो ये क्या करेगा? इस साइड को बाइसेक्ट कर देगा। और मैं सी से एक मीडियन डालूंगा, तो वो इस साइड को बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, समझ रहे हो आप बात? अब बाइसेक्ट कर रहा है तो हमें समझ में आ गया कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। लेकिन जहाँ तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड। इस पॉइंट का नाम मैंने वो दे दिया, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसका नाम हमने क्या रखा है? सेंट्रॉइड। ठीक है, समझ गए? समझ आ रही है कहानी? ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड हो गया। अब सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो मीडियन को, देखो जो लाइन ए डी है, लाइन ए डी है किससे मिलकर बनी है? एओ प्लस ओडी से मिलकर बनी। ध्यान से देखो, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, सीधा मैं नहीं तो यूज करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। एडी जो लाइन है एओ प्लस ओडी से मिली, अगर ए से डी जाना है तो ओ से होके जाना पड़ेगा, तो वही लिखा हुआ है। और सेंट्रोइड क्या करता है बच्चों? सेंट्रोइड क्या करता है? मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, किस में करता है? 2:1 में। तो एओ रेशो ओडी क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? अगर ये समझ में आ गया है तो इसी को हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्लियर है भाई? अब हमारे साथ प्रॉब्लम, हमारे लिए काम आसान क्यों है? देखो पहले तो मैं इसको मीडियन बनाऊंगा, मैं इसको रिकंस्ट्रक्ट करके आगे तक लेके आऊंगा। कंस्ट्रक्शन किया, ये देखो इस लाइन को एक्सटेंड किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? सेंट्रॉइड। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया? सेंट्रॉइड। और ये क्या है? ए एस, देखो ध्यान से,
ए एस एस डी और डी ए ये तीनों इक्वल है, और इन तीनों की जो लेंथ है हमने क्या अज्यूम कर ली 2x। क्यों इक्वल है? क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे, मतलब ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है ना, समझ रहे हो? अब अगर ये ए एस एस डी और डी ए की डिस्टेंस इक्वल है और ये टोटल 2x है, देखो यहाँ से यहाँ तक 2x है, यहाँ से यहाँ तक 2x है, और ये भी पूरा, ओह ये क्या हो गया, ये भी पूरा कितना है 2x है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस x हो जाएगी सर, ये भी x हो जाएगी, ये x हो जाएगी, ये x हो जाएगी, और ये डिस्टेंस भी हमारी x होगी और ये भी x होगी। ये कहाँ से कहाँ तक होगी? यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ध्यान देना x कहाँ से कहाँ तक होगी, क्योंकि टोटल 2x है, अगर टोटल 20 होती तो आधी आधी करते तो 10 10 हो जाती, बस वही वाला कॉन्सेप्ट। समझ गए? चलो अब हम इसमें आपको पीजीटी लगा के बताएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर जो चीज़ें बता, जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको चीज़ें बताई है, इसको यहाँ यूज़ करेंगे कि सर इस पॉइंट का नाम ओ दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं ई। रुको, अलग पेन यूज़ करना पड़ेगा। इस पॉइंट का नाम मैंने रखा है ई। ठीक है, तो सर मुझे ए से ई तक जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा? ए से ओ जाऊँगा, फिर ओ से ई जाऊँगा, ए से ओ और ओ से ई। और मेरा ध्यान देना, ए ओ रेशो ओ ई, वो क्या होगा? ए ओ रेशो ओ ई का हो जाएगा 2:1। ए और रेशो ओ ई का होगा 2:1 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2x और x के फॉर्म में हमने रेशो को डिवाइड कर दिया। ए ओ की वैल्यू मेरी कितनी है? ए ओ की वैल्यू कितनी है? 20। सो 2x इज इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10। ठीक है, ये रेशो हमने यूज़ कर लिया। क्यों यूज़, कहाँ से यूज़ किया सर? लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा है कि जो सेंट्रॉइड है वो मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करते हैं, तो उस वहीं से मैं लेकर आया हूँ इसको 2:1। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो, चाहो तो लिख देना कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1। ठीक है, ऐसा लिख देना। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब क्या हो गया? ए ई जो लेंथ थी हमारी वो क्या बन गई? 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30 हो गया, है ना? क्योंकि ये क्या था? ए ओ प्लस ओ ई था। ए ओ मेरा 20 था और ओ ई मैंने निकाल लिया। ओ ई क्या था? x था। ये देखो यहाँ पे ए और 2x और ओ ई वो x था, x की वैल्यू 10 आ गई और ए ओ की वैल्यू 20 आ चुकी है। तो ये मेरी चीज़ कैलकुलेट हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं बच्चों? पीजीटी लगाएंगे। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल बाहर निकाल रहे हैं, ध्यान से देखो कौन सा ट्रायंगल बाहर निकाल रहे हैं? ट्रायंगल ए ई डी। दिख रहा है ट्रायंगल ए ई डी? ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल ए ई और डी, इस ट्रायंगल को मैंने बाहर निकाल लिया। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ए से ई की डिस्टेंस कितनी है? अभी मैंने कैलकुलेट करी, ए से ई की डिस्टेंस कितनी है? 30। और ई से डी की डिस्टेंस क्या है? देखो ई से डी की डिस्टेंस क्या है? एक्स है। और ए से डी की डिस्टेंस क्या है? पूरी 2x है। तो ये क्या है? 2x है। इसमें हमें पीजीटी लगाना है, तो पीजीटी लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा? 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। रुको रुको, ओह गलत लगा दी थोड़ी। 30 का स्क्वायर नहीं आएगा, 30 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900 इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैंने इधर पहुंचा दी। ठीक है, तो उधर जाके माइनस हो गया, तो 900 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। इसको 3 से कैंसिल करा, 300 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 3 इंटू 100। इसको देखो सॉल्व करना नहीं आता बच्चों को, वो भी बता रहा हूँ कि 300 को हम 3 इंटू 100 भी लिख सकते हैं। और हमें पता है कि 100 का अंडर रूट क्या होता है? 10। तो ये हो गया 10√3। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 10√3। अब हमसे इनके डिस्टेंस पूछी थी, ए एस एस डी और डी ए की, तो हमें पता चल चुका है। क्या पता चल गया? कि भाई ए एस एस डी डी ए ये सब किसके बराबर है? 2x के बराबर है। सो 2 इंटू 10√3 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10√3 कितना हो जाएगा? 20√3। ये हमारा फाइनल आंसर। समझ गए? तो ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, जो मैंने बहुत बेसिक तरीके से समझाया। यहाँ पर सेंट्रोइड की प्रॉपर्टीज भी बताइए, मीडियन क्या होता है वो भी एक्सप्लेन किया है। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखें तो समझ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। A chord of a circle is equals to the radius of a circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, इसलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक सर्कल है, ये सर्कल की कॉर्ड है, सर्कल की कॉर्ड और सर्कल का जो रेडियस है वो इक्वल है। क्वेश्चन में ये दिया, ये सर्कल का सेंटर, ये ए और ये बी। तो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये तीनों इक्वल है। ओ ए, ओ बी और ए बी तीनों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन वाला है कि जो रेडियस है ओ ए और ओ बी रेडियस है, लेकिन जो इनकी कॉर्ड है और रेडियस दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये सारे के सारे इक्वल होगा, इक्वल होगा मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब ये जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू द रेडियस, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। अब जो कॉर्ड ने एंगल बनाया है कहाँ पर, माइनर अर्क, तो ये तो कौन सा हो गया, माइनर अर्क हो गया ये वाला, और मेजर अर्क कौन सा हो गया, बड़ा वाला, ये मेजर अर्क बनेगा। तो कॉर्ड से, ए भी एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड से जो दो अर्क बन रहे हैं, एक तो माइनर, ये वाला क्या हो गया, माइनर अर्क हो गया, और ये हो गया आपका मेजर अर्क। ठीक है, ये है माइनर और ये वाला एंगल हो गया आपका मेजर। ये दोनों आपको फाइंड करना है। इसको अपन ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं वाई। ठीक है, चलो। तो अब देखो, आप ध्यान से देखोगे कि ओ ए, ये साइड, ये तीनों साइड इक्वल है, तो तीनों साइड इक्वल, इसका मतलब क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो हम बोलेंगे कि इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ इज इक्वल्स टू ए बी। तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल का नाम ए ले लेते हैं। अगर तीनों साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 180। सो 3a इज इक्वल्स टू 180। सो ए की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, समझ गए, ये एंगल क्या हो गया बच्चों, 60 डिग्री हो गया। ये जो मैंने यहाँ मेंशन किया ना, ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। देखो एरो से मैंने मेंशन किया है, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, समझ गए। अब आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ। देखो, प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ साथ में, ताकि आप समझ पाए। जहाँ पर जिस प्रॉपर्टी का यूज़ होगा उसको वहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ बना लेते हैं। सपोज ये अर्क है, एक ही अर्क है और एक ही अर्क है, और ये सेंटर है सर्कल का, ये सर्कल का सेंटर है। तो जो सेंटर पे एंगल बनता है और जो सर्कल पे एंगल बनता है, सर्कल पे जो एंगल बना हुआ है, सपोज ये एंगल एक्स है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चे, 2x हो जाएगा। बस ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर्कल पर जो अर्क बना है, सर्कल पे जो एंगल बना है, और उसी सेगमेंट से सेंटर पे जो एंगल बनता है, तो वो डबल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसी को हम यूज़ करने वाले हैं, ध्यान से देखो, आपको दिखाई देगा, है ना। ये भी थ्योरम है जो मैं स्टेटमेंट यूज़ कर रहा था। ये एंगल कितना आ गया, 60। तो हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर जो एंगल होता है वो इसका डबल होता है। तो अगर ए 60 है तो वाई क्या होना चाहिए, हाफ हो जाएगा, क्यों, है ना, यही होगा ना। कैसे सर, आप कैसे बोल रहे हो ये सर, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि ये अगर एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, 2x है। अब आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना है, तो यार हाफ हो जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भैया अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 40 डिग्री, क्योंकि इसका डबल ये होना चाहिए। अगर आपको ये गिवन है तो ये निकालना है, तो हाफ कर दो। ठीक है, समझ गए, पूरा बेसिक बता बता दिया है। गला सूख रहा है भाई, बहुत मेहनत लग रही है, आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है, तब जाके पढ़ाई होगी। तो एंगल वाई जो होगा क्या होगा, एंगल ए का हाफ हो जाएगा। तो एंगल ए कितना है, 60, तो वाई कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई। तो वाई सर 30 डिग्री हो चुका है, वाई 30 डिग्री आ चुका है। तो हमसे वाई भी पूछा था, फाइंड करने के लिए हमको वाई बोला था और एक्स बोला था। फाइंड हमको क्या करना था, एंगल वाई और एंगल एक्स। अब एंगल एक्स निकालना है। अब आप ध्यान से देखोगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी, ये सी डी, ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिखेंगे ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल एक्स हमें फाइंड करना है और एंगल वाई हमारा 30 आ गया। तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30, तो 150। ठीक है, तो एंगल एक्स आ गया 150 और एंगल वाई आ गया 30। ये आपके दोनों के करेक्ट आंसर आ चुके हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। बहुत ही बेसिक
फॉर्म में समझा रहा हूँ और हर डिटेल आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया है, इस बार डायग्राम दिया हुआ एक फिगर है जिसमें पी क्यू आर आपको दिया है 100 डिग्री। पी क्यू आर पॉइंट से सर्कल के ऊपर विद सेंटर ओ, फाइंड ओ पी आर। तो देखो इसको करने का सिंपल सा तरीका, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन बनानी है, मतलब पॉइंट पी और पॉइंट आर से लाइन खींचनी है कंस्ट्रक्शन में, जो कहाँ पर मिले, डी पर मिले। पॉइंट पी से जो लाइन बनाई और पॉइंट आर से जो लाइन बना रही है वो कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है एक दूसरे को, पॉइंट डी पे। तो हम ये बोल सकते हैं डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि पी क्यू आर डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब इसका नाम मैंने दे दिया x, ठीक है। तो हम बोलेंगे 100 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 100, तो ये आ गया 80 डिग्री, ठीक है। एंगल x कितना आ गया आपका बच्चों, 80 डिग्री आ गया। अब बट हमसे पूछा क्या है, एंगल ओ पी आर फाइंड करने के लिए बोला। ओ पी आर कौन सा एंगल हो गया, देखो ध्यान से, ये ओ है, ये पी और ये आर है, ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए बोला है। छोटा सा दिख रहा है ना, इतना छोटू सा ये। अब इसको फाइंड करने के पहले हम देखो यहाँ बोलेंगे कि जो ट्राइंगल ओ पी आर है उसमें ओ पी और ओ आर क्या है, रेडियस है, ठीक है। ओ पी और ओ आर क्या है बच्चों, रेडियस है। अगर ओपी और रेडियस है तो दोनों के एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है। अब आप ध्यान से देखो, एंगल जो पी ओ आर है, ये वाला जो एंगल है, ये देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये क्या होगा, आपको अभी सिखाया मैंने लास्ट क्वेश्चन में। ये देखो कि यहाँ अगर ये एंगल आपका एक्स होता है तो ये क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिया, एक्स आपने फाइंड कर लिया, कितना है, 80 है। अगर ये आर्क पे जो सर्कल पे जो एंगल बना हुआ है और सेंटर पे एंगल क्या होता है, डबल होता है। सर्कल पे जो एंगल बना है वो क्या, एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 80। तो एंगल पी ओ आर, ध्यान से देखना, ट्वाइस ऑफ क्या होगा, एंगल पी डी आर। पी डी आर मतलब कौन सा होगा, पी डी आर किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ये पी डी आर क्या है, एक्स है, ये देखो ना, पी डी आर क्या है, एक्स है। सो 2 इंटू 80 कितना हो गया, 160। सो एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 160, ठीक है। हमने पी ओ आर निकाल लिया, बट हमें ओ पी आर पता करना है। तो ओ पी आर के लिए हम क्या करेंगे, ओ पी और ओ आर दोनों इक्वल है इस ट्राइंगल के अंदर, तो ओ पी ओ आर इक्वल है तो उसको एंगल वाई मान लिया, ठीक है। समझ रहे हो, ये जो एंगल ओ पी आर फाइंड करना है इसको हमने वाई मान लिया। सो वाई प्लस 160 प्लस वाई, क्योंकि ओ पी और ओ आर रेडियस है तो दोनों का जो एंगल होगा वो क्या बनेगा, वाई बनेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल कॉन्सेप्ट जानते हो ना, दो साइड इक्वल है तो दोनों के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ट्वाइस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 160। सो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 10। सो आपका जो एंगल ओ पी आर है बच्चों, वो वाई के बराबर है और वाई की वैल्यू आ गई 10। तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो कॉन्सेप्ट्स मैं सिखा रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस कुछ कुछ 2-3 क्वेश्चन और करा के फिर हम इसको खत्म करेंगे और आपका ये पूरा सर्कल खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है इन्हीं में से कुछ आ जाएगा आपको, है ना। और हो सकता है बाहर, इसके बाहर आ सकता है, इसके इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मेरे लिए तो लगता है कि यही इंपॉर्टेंट है एज ए टीचर, इससे में से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है आपके स्कूल के टीचर भी। तो इतना तो कर ही लेना, इसके अलावा भी करना है, पूरे करना है, ऐसा नहीं है कि इनको ही करके जाना, सबको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बट वो है ना, बच्चों को आदत होती है इंपॉर्टेंट दे दो इंपॉर्टेंट, तो मैं कुछ निकाल के लाया हूँ, उसी में से कुछ करा रहा हूँ। देखो ये ओरल क्वेश्चन कर लेंगे। आपको ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं सर्कल पे, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ई पे। एंगल बी ई सी 130 दिया है, देखो ये एंगल कितना दिया है, 130 दिया है। और ई सी डी ये वाला एंगल आपको 20 दिया है, ठीक है। आपसे एंगल बी ए सी पूछा है, तो बी ए सी कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। कर लेंगे सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, किससे, इसको मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। ध्यान से देखो, ट्राइंगल छोटा सा डायग्राम दिख रहा है पर हो जाएगा। ट्राइंगल की बात नहीं करें, अगर हम बोले 130 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180, क्यों, क्योंकि लीनियर पे। देखो ये क्वेश्चन में डायग्राम जो है आपको दिया हुआ है बुक के अंदर, एनसीईआरटी में आपको बुक में दिया है, तो ऐसा कैसे आएगा। तो आप डायग्राम बना ले अच्छे से, तब जाके आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी,
180 माइनस 130 कितना होगा 50 डिग्री। एक्स आ गया आपका 50 डिग्री, समझ गए। तो एक्स 50 डिग्री निकाल लिया। तो देखो ट्राइंगल ई सी डी में एक्स आपका 50 डिग्री आ गया, तो 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल एंगल सी डी ई एंगल सी डी ई एंगल सी डी ई कौन सा हो गया बच्चों, ये वाला। इसका नाम मैं वाई दे दूँ क्या, एंगल सी डी ई को अपन वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में एंगल ई सी डी को ई डी सी को सी डी ई को मैंने वाई ले लिया, इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, तो ये आ गया 110, ठीक है। एंगल वाई कितना आ गया 110। तो हम एंगल वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी भी बोल सकते हैं। एंगल डी और एंगल वाई दोनों क्या है, सेम बात है, ठीक है। अब आप चीज़ ध्यान दो कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी होता है, क्यों, प्रॉपर्टी है एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, बस इतना लिख देना। क्या रीजन लिखोगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है, बस इतना ही लिख दोगे तो समझ जाएगा आपका टीचर। तो एंगल डी जो होगा वही एंगल ए होगा, और हमसे एंगल ए ही पूछा है। तो एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल डी कितना है 110, तो एंगल ए भी वही आएगा, एंगल डी 110 तो एंगल ए भी 110। समझ गए बच्चों। तो बहुत बेसिक सा सवाल था, लीनियर पेयर लगा के एंगल एक्स निकाला, फिर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा के एंगल वाई निकाला, और एंगल वाई एंगल डी दोनों इक्वल है, और एंगल ए और डी इक्वल है, तो एंगल ए की वैल्यू भी 110 आई, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। चलो ये होमवर्क दे देता हूँ, ये आप होमवर्क करना, ये आपका होमवर्क है, और कमेंट में मुझे आंसर करना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि भाई आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि बस बैठे हैं और चले गए देख कर, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आज का। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। तो ये नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, ये साइड इसके बराबर दी हुई है, ठीक है। तो आपसे बोला है कि ये साइक्लिक प्रूफ करना है आपको। साइक्लिक प्रूफ मतलब एंगल ए और एंगल सी क्या बताना है, 180 डिग्री बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। रुको एक सेकंड, इसको अलग पेन से बता दो। कंस्ट्रक्शन कर लिया, ठीक है। ये जो बी से लाइन खींची है ई तक, ये कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ लाइन फ्रॉम बी टू ई, ठीक है। बी से लाइन ड्रॉ करनी है और ई तक बनानी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, और सच दैट बनानी, इस तरीके से बनानी है कि बी ई पैरेलल ए डी हो जाए, ठीक है। बी ई पैरेलल क्या हो, ए डी हो। और हमें ये दिया हुआ है कि नॉन ये ए बी ट्रेपेजियम है, तो ए बी और सी डी तो पैरेलल है। अगर ए बी सी डी के पैरेलल, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी डी ई के भी पैरेलल होगा, ठीक है ना। ये पूरा इसके पैरेलल है, तो भैया इसके भी पैरेलल होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ए बी डी के भी पैरेलल होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर ए बी डी ई इज ए पैरेललोग्राम। अगर ए बी डी इज पैरेललोग्राम है, तो हम ये लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है। और क्या होगा, ए बी डी के बराबर हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं कि ए डी किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। क्या समझ गए यहाँ तक, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया था कि नॉन पैरेलल साइड्स क्या ट्रेपेजियम की इक्वल है। नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी थी, एडी और बीसी, ये क्या थी, इक्वल थी। तो क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन था कि एडी इज इक्वल्स टू बीसी, ये क्वेश्चन में हमें गिवन था। इसको बना लिया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन बना लिया सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि बीई इज इक्वल्स टू बीसी। क्या बोल सकते हैं, बीई इज इक्वल्स टू बीसी, मतलब कि ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो गई। अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इनका नाम दे देते हैं 1 2 3 एंड 4, समझ गए। तो हम क्या बोलने वाले हैं, अब ध्यान से देखना। हमें प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ तो आपको ये करना है, बाद में लिख रहा हूँ, प्रूफ तो पहले ही लिखना था, बट ठीक है। प्रूफ वैसे क्या करना है, एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना है। अब यहाँ तक तो हम आ चुके हैं, बी इक्वल्स टू बी सी बता दिया है, तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। और हमने यहाँ पर ये चीज़ बताई थी, क्या बताया था कि ए बी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल 4 और एंगल
3 भी इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन का नाम नहीं देंगे। अब हम बोलेंगे कि सर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू 2 के बराबर कर देते हैं, क्योंकि एंगल 1 और 2 इक्वल है। देखो एंगल 1 और एंगल 2 अभी प्रूफ किया हमने, ये देखो ये इक्वल है। तो और हमें ये भी पता है कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3 होता है, ये अभी प्रूफ किया, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो 1 की जगह मैंने रख दिया 2 और 3 की जगह रख दिया 4, तो एंगल 2 प्लस 4 क्या हो गया? 180। ये भी क्या हो गया? हाँ, एंगल 2 और 4 180 हो गया, और हमें यही प्रूफ करना था। सो हैंस प्रूफ। समझ गए? सो आई होप बच्चों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन होमवर्क है, आपको होमवर्क मतलब कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करा दूंगा मैं। बट आपको इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है, एंगल बी सी डी और एंगल ई सी डी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद हमने कुछ बहुत ही बेहतरीन सवाल किए जहाँ पर हमने कई सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी। आई होप ये वीडियो आपके नॉलेज को बढ़ाएगा, आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। और इसी के साथ अंकित जायसवाल आज के लेक्चर में आपसे विदाई लेता है बच्चों। आपका प्यार बनाए रखें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बच्चों।